क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी डिलीवरी बॉय या रैपिडो वाला भाई तेज बारिश में या भरी धूप में आपके लिए सामान लेकर आता है तो उसकी असल जिंदगी में क्या चल रहा होता है? क्या आपको पता है कि जिस तरह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने व्हाइट कॉलर जॉब्स पर हमला बोल दिया है, उससे भी बड़ा खतरा अब सड़कों पर दौड़ते करोड़ों गिग वर्कर्स पर मंडरा रहा है। आज हम बात करेंगे डिलीवरी बॉय की दौड़ और ड्रोन के खतरे की। हम जानेंगे कि कैसे गुड़गांव और बेंगलुरु में शुरू हुआ ऑटोमेशन का खेल 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख भारतीयों की रोजी रोटी छीन सकता है। यह सिर्फ नौकरी जाने का मामला नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा और कानून की उस कमी पर हमला है जिसने इन मेहनत कश लोगों को एकदम अकेला छोड़ दिया है। यह वीडियो पूरी तरह से इंफोटेनमेंट स्टाइल में है, जहां आपको कानून भी समझ आएगा और मनोरंजन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट राहुल और आज आप मेरे साथ सीखेंगे कि भारत की गिग इकोनॉमी किस तरह से कमजोर जमीन पर खड़ी है। इस वीडियो में हम 3 बड़ी बातें समझेंगे। एआई और ड्रोन, कैसे टेक्नोलॉजी डिलीवरी पार्टनर से सस्ती हो गई है, कानूनी कवच की कमी, क्यों गिग वर्कर्स को कर्मचारी नहीं माना जाता और इसका क्या नुकसान है, आगे का रास्ता। इस बड़े खतरे से करोड़ों लोगों को बचाने के लिए सरकार और कंपनियों को क्या करना चाहिए। अगर आप खुद एक गिग वर्कर हैं या कोई एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जो इन पर निर्भर है, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसे आखिर तक जरूर देखें। देखिए, नोएडा में एक भाई है अंकुर कुमार, जो ब्लिंकिट के साथ डिलीवरी पार्टनर है। बेचारे की कहानी सुनकर लगता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अंकुर कुमार एक दिन में 12 से 15 घंटे काम करते हैं। उनकी बाइक का ओडोमीटर हर महीने 3000 से 5400 किलोमीटर दौड़ता है। यह डिस्टेंस है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाकर वापस आने जितना। मतलब अंकुर कुमार चल तो बहुत रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ही इज मूविंग बट नॉट मूविंग अप। उनकी कमाई 30,000 से लेकर 32,000 रुपए महीना। और ठीक 50 किलोमीटर दूर गुड़गांव में उन्हीं की डिलीवरी अब ड्रोन कर रहा है। अब अंकुर कुमार और ड्रोन में अगर हम तुलना करें तो अंकुर कुमार प्रति किलोमीटर की कमाई और खर्च 10 से 14 रुपए, और वहीं पर ड्रोन मात्र 4 रुपए। स्पीड, ट्रैफिक, मौसम पर निर्भर ये एक इंसान की समस्याएं हैं, लेकिन वहीं पर ड्रोन तेज मिनटों में डिलीवरी। इंसान को मांग है कि उसे छुट्टी मिले, बीमा मिले, हक चाहिए, लेकिन वहीं पर ड्रोन को ऐसा कोई भी हक नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर कोई काम इंसान से 3 गुना सस्ता हो और तेज मशीन कर सकती है तो मालिक किसे रखेगा? जवाब आपको भी पता है। अब देखिए कि गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी समस्या है उनकी पहचान, क्लासिफिकेशन। GIPSWU गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन के निर्मल खुराना जी बिल्कुल सही कहते हैं। ये लोग 8 से 10 घंटे काम करते हैं। ये पार्ट टाइम गिग नहीं है, ये फुल टाइम नौकरी है। लेकिन कंपनियां क्या कहती हैं कि तुम तो हमारे कर्मचारी नहीं हो, तुम तो आजाद कॉन्ट्रैक्टर हो। यू आर एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसका नतीजा क्या होता है कि ये भाई उन सभी श्रमिक कानूनों, लेबर लॉज के दायरे से बाहर हो जाते हैं जो एक रेगुलर कर्मचारी को सुरक्षा देते हैं। नो सिक लीव, नो PF, नो ग्रेजुटी, तो मिनिमम वेज, नो फेयर मिनिमम वेज। भारत में कर्मचारी और गिग वर्कर्स को अलग अलग देखा जाता है। अब समझो, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इस कानून में गिग वर्कर्स को पहली बार एक अलग श्रेणी के रूप में पहचाना गया है। ये संहिता उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की बात करती है, लेकिन एम्प्लॉय का दर्जा नहीं देती। सरल भाषा में समझो, सरकार ने कहा हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक छतरी ला रहे हैं, पर तुम्हें घर में रहने का परमानेंट हक नहीं देंगे। इस कानून को राज्य सरकारों को लागू करना है, पर इसमें देरी हो रही। अंकुर कुमार जैसे लाखों लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं है। अंकुर कुमार कहते हैं कि इस काम में जान का खतरा है। जब वो जल्दी डिलीवरी के लिए DND फ्लाईवे पर तेज बाइक चलाते हैं तो कंपनी पर एक नैतिक दबाव रहता है, पर जब ड्रोन डिलीवरी करेगा तो कंपनी की जवाबदेही किसके प्रति होगी? मशीन को न चोट लगती है, ना वो हड़ताल करती है, ना अपने अधिकार मांगती है। अमेरिका में क्या हुआ? अमेज़न ने वेयर हाउस में रोबोट लगा दिए। भारत में भी यही होना है। अब खतरा कहां पर है उसे समझो। 31% वो लोग जो लो स्किल, कम कुशल काम करते हैं, जैसे वेयर हाउस में सामान पैक करना, लेबल को स्कैन करना, इनकी नौकरी सबसे पहले जाएगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत में मजदूर अभी सस्ता है, इसलिए ऑटोमेशन धीरे आएगा, पर ये आएगा जरूर।
और अगर ये 12 से 23 मिलियन लोग अचानक बेरोजगार हो गए तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो सवाल वही है जो हमने शुरू में पूछा था, क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जहां करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि कल एक मशीन उन्हें रिप्लेस कर सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा मजदूरों के हक में बात की है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में एक वर्कर्स की मानवीय गरिमा और आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो आपको क्या सीखना है कि आज की तारीख में कौशल ही सुरक्षा है, स्किल इज सिक्योरिटी। अगर आप गिग वर्कर हैं तो सिर्फ बाइक मत चलाओ, आप स्किल करो। अगर आप उपभोक्ता हैं तो जब आपका डिलीवरी वाला लेट हो जाए तो एक बार सोचिए कि वे सिर्फ एक ऐप पर चलने वाला रोबोट नहीं है, बल्कि ये अंकुर कुमार जैसा एक इंसान है जो अपने परिवार को चलाने के लिए 15 घंटे दौड़ रहा है। कानून कहता है सामाजिक सुरक्षा हर नागरिक का हक है। सोशल सिक्योरिटी इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। हमें देखना है कि यह हक अंकुर कुमार और उनके जैसे करोड़ों लोगों को कब मिलता है। उम्मीद है आपको कानून और गिग इकोनॉमी के इस अंधेरे कोने की बारीकियां समझ आ गई होंगी। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल इंसाइट के साथ। जय हिंद।